हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीडीएम एकेडमी। और आइए आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रायंगल चैप्टर से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार हम ट्रायंगल चैप्टर के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं, तो पहले भी मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं, तो शायद आप सभी को अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ उसको देखते रहना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आए हैं सीबीएसई का हम। तो आप देख सकते हैं, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला एक वर्टिकल पोल है, यानी कि हम सपोज करते हैं एक वर्टिकल पोल बनाते हैं। सबसे पहले हमने सपोज किया ये एक वर्टिकल पोल बनाया और जिसकी लेंथ हमारी कितनी गिवन है? 6 मीटर आपकी लेंथ गिवन है। उसके बाद शेडो बनाता है वो आपका, सपोज करो हमने ये बना लिया। ऐसे केसेस में हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल को प्रेफर करते हैं। ये हमारी क्या बन गई? शेडो बन गई 4 मीटर की। ओके, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम सपोज उसी समय अ टावर कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग। ओके, आपको गिवन है एक टावर है। आई डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट टावर। तो एक टावर है आपकी जिसकी हाइट हमें नहीं मालूम और वो कितनी शेडो कास्ट करता है? दैट इज योर 28 मीटर लॉन्ग। उसने 28 मीटर लॉन्ग की शेडो कास्ट की। एंड व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर को निकालना है। पहले की सिचुएशन में क्या दे रखा था कि 6 मीटर का वर्टिकल लेंथ का एक पोल है और वो कास्ट करता है 4 मीटर की शेडो। उसमें दे रखा है, नेक्स्ट में दे रखा है सेम टाइम पर, टाइम सेमिंग है, तो वो शेडो जो है कितनी जाती है? 28 मीटर। और एक हाइट और टावर गिवन है और जिसकी हमें हाइट गिवन नहीं है। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहां पर हम इसको क्या मान के चलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। सपोज इसको मान लो डी, ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका एफ। हमने नेम कर दिया। ओके, तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि लेट हमने मान लिया कि हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या निकालना था? हाइट ऑफ द टावर। तो सपोज लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। हमने क्या मान लिया उसको? हाइट ऑफ द टावर को h मीटर मान लिया। अब आपके सामने 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। देखो, हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि उसमें ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट हो गया। बेटा, जब भी शैडो वाले क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पे हमेशा इस तरीके के डायग्राम्स ही बनते हैं आपके। ओके, तो यहां पर एबीसी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल आपका डीईएफ है। तो हमने लिया इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। 2 ट्रायंगल है हमारे सामने। आप देख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? आपका एंगल डी एफ हो जाएगा। ओके, यहां पर आपका एंगल क्या हो जाएगा? डी एफ। आपको मैं बता देता हूं कि जैसा कि उसने बताया कि हाइट ये थी, तो ऐसे केस में आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी होती है। तो ऐसे केस में मैं आपको बता देता हूं जो एंगल भी होगा, क्योंकि उसने बोला भी है एट द सेम टाइम, यानी कि जो हमारा एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन आप बोल सकते हो एक तरीके से, कि जो ये एंगल और ये एंगल उस वक्त दोनों ये भी सेम होंगे, बिकॉज उसने बोला है सेम टाइम पे कास्ट हो रही है शेडो। तो हमारा एंगल सी बराबर क्या होगा? एंगल एफ। तो आप देख सकते हैं 2 एंगल्स इक्वल आ गए, तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, एज यूजुअल एंगल क्राइटेरियन से। ओके, तो 2 एंगल्स इक्वल आ गए। तो तीसरा तो आपको सभी को पता है कि एंगल इक्वल हो ही जाता है। तो 2 एंगल जैसे इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए हैं? सिमिलर हो गए। अब आपको बताया गया है कि जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड हो जाती है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आपको गिवन क्या है? लाइक आपको गिवन है बी सी ए बी, तो आप ले लीजिए ए बी यानी कि ए बी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? डीई। ये हो गया आपका डीई। आफ्टर दैट आपको गिवन ये है बीसी, तो बीसी लीजिए। अब बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? आपकी एएफ, तो ये ले लिया आपने।
एज हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनका जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जब आपके दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ए बी कितना गिवन है आपका 6, डी ई कितना गिवन है आपका एच, बी सी कितना गिवन है आपका 4 एंड ई एफ कितना गिवन है आपका 28। तो 4 1 जा 7 जा एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, इट विल बी योर 42 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि द हाइट ऑफ द टावर विल बी योर 42 मीटर। ओके, आई होप सो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें करना कुछ नहीं है, सिंपल आप विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज आप इनको आप प्रूव कर सकते हैं दो ट्राइंगल्स को, और उसके बेसिस पे आप इनको वैल्यूज को एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि कभी भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अभी आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, ओके, तो लगभग एक एग्जाम हो भी चुका है बच्चों का। तो जिस भी बच्चे को एसएसटी, इंग्लिश या मैथ्स के अंदर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एकेडमी का जो लिंक है वो गिवन है, तो आप सभी उसमें से अपने उस लिंक को ऐड कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड अपनी जो भी क्वेरीज है आप उसमें शेयर कीजिए एंड अपने डाउट्स को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।